नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट 2021-22 एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी भाषा के पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है हिंदी भाषा की, ये LIC की एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट की, उसमें प्री में पूछा जाता है हिंदी का सब्जेक्ट, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 से 45 क्वेश्चन हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नीचे बोला गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, नीचे दिए गए मतलब अगली स्लाइड में 2 रिक्त स्थान छूटे हुए हैं और उसके 5 विकल्प सुझाए गए हैं। इनमें से कोई 2 उन रिक्त स्थानों पर रख देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सही शब्द ज्ञात कर उसके विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन करें। ठीक है, ये हैं आपके डबल फिलर्स। जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती है वही मैं करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा ऑर्डिनरी में अलग कुछ नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा पहला सवाल। हमारी माँ डैश पृथ्वी ने हमें कई सारे महत्वपूर्ण संसाधन भेंट किए हैं और जल उन्हीं डैश में से एक है। जल उन्हीं में से एक है, तो यहाँ क्या आ सकता है? संदर्भों में से एक है? नहीं, जल उन्हीं संसाधनों में से एक है, यही फिट हो रहा है। नहीं तो कामना, क्या जल एक कामना है? नहीं है। इच्छा है? वो नहीं है। प्रयोग है? जल नहीं है। तो क्या आएगा? साधन। तो आंसर नंबर 2 होगा। हमारी माँ समतुल्य मतलब माँ के बराबर जो पृथ्वी है, हम उसने क्या करा, हम कई सारे महत्वपूर्ण संसाधन भेंट किए हैं, जल उन्हीं में से एक संसाधन है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना चाहिए संसाधन है, तो यहाँ पे भी संसाधन ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल। मनुष्य की डैश केवल स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त करने तथा दैहिक डैश की प्रवृत्ति मात्र में ही निहित नहीं है, अभी तो यह अभ्यंतर सुख प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने में है। देखो ये थोड़ा टफ है। अब मनुष्य की क्या दयालुता केवल स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त करने तथा दैहिक क्षमताओं की तृप्ति में निहित नहीं है, तो मनुष्य की क्या होता है? मनुष्य की क्रूरता होता है, मनुष्य की शांति होता है, तो मनुष्य की मनुष्यता होता है यहाँ पर। तो पहले वाले से यहाँ पकड़ में आ रहा है, तो यही आंसर होगा। मनुष्य की मनुष्यता केवल स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त करने तथा दैहिक क्षुधाओं की तृप्ति मात्र में ही निहित नहीं है, अभी तो यह अभ्यंतर सुख प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने में है। ठीक है, तो मनुष्य की मनुष्यता ऑप्शन नंबर 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है। जब हम एक तंत्र से लोकतंत्र की ओर आए तो डैश संबंधित हमारी समझ का आधार ये था कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं बल्कि डैश जनता के निर्णय के अनुसार राज समाज का तंत्र चलना चाहिए। जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, ये जो भी चुनाव वगैरह के बारे में जानता होगा, ये आराम से क्वेश्चन लगा देगा। देखो, जब हम एक तंत्र से लोकतंत्र की ओर आए, किस तरफ आए? लोकतंत्र की ओर। ठीक है, तो हमें एक नई चीज़ की तरफ आए ना। लोकतंत्र हमारा लिए क्या था? नया था, तो हमें किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, वहाँ पर लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था। तो लोकतंत्र संबंधित हमारी समझ का आधार ये था। ठीक है, लोकतंत्र को हम समझते थे, उसका आधार ये था कि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं बल्कि बहुसंख्यक, यानी कि जो लोग बहुसंख्यक में हैं, जो यानी कि बहुसंख्यक लोग चुनेंगे, जनता के निर्णय के अनुसार राज्य समाज का तंत्र चलना चाहिए। बहुसंख्यक माने चुनाव होते हैं, जैसे 2019 में चुनाव हुआ है, वहाँ मोदी जी को चुन के जनता लाई, यानी कि बहुसंख्यक लोगों ने, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने क्या करा? उन्होंने वोट दिया, यानी कि वोट के इशारे पे चलेगी। ठीक है, वोट आप डालोगे, जो जीतेगा वो क्या होगा? ये लोकतंत्र चलेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार है, MP में BJP है, पंजाब में कांग्रेस है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। ठीक है, फिर और भी जगह TMC है बंगाल में, यानी कि वहाँ पे बहुसंख्यक जो जनता है उन्होंने चुना है उन्हें, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रौद्योगिकी में हम उन डैश विधियों का उल्लेख करते हैं जिनसे विज्ञान को मानव सेवा के लिए डैश किया जा सके। ठीक है, मानव सेवा के लिए डैश किया जाता है। प्रौद्योगिकी में हम उन सूक्ष्म विधियों का करते हैं क्या, ठीक है, उल्लेख करते हैं जिनसे विज्ञान को मानव सेवा के लिए संयुक्त किया जा सके। यानी कि विज्ञान को मानव में जोड़ रहे हैं क्या, संयुक्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान को क्या करते हैं हम, विज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब प्रयुक्त करते हैं। मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी में हम उन अनगिनत विधियों का उल्लेख करते हैं जिनसे विज्ञान को मानव सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या करना है इस सीरीज़ का, ये लाइव वीडियो तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सामने रखना है और अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है और आगे बढ़ते जाना, वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार डैश के कार्यक्रम और विज्ञापन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले ही डैश बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, दूरदर्शन पर अक्सर परिवार कल्याण के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और बच्चों को विकृत बना रहे हैं, नहीं, उत्थान के किशोर बना रहे हैं, उन्हें यंग बना रहे हैं, नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं और बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। ठीक है, ये आएगा आंसर। देखो 46 से 50 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है, ABCD विकल्प दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किस भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्द के गलत प्रयोग या इस तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि है तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी, उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो ई अर्थात त्रुटि रहित दीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके। अब आ रहे हैं एरर डिटेक्शन। ठीक है, हिंदी के। आपको इस समय मुझसे बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। बेफिजूल नाम का तो मैंने आज तक कोई वर्ड नहीं देखा, तो फिजूल की बातें, फिजूल आएगा यहाँ पे, फिजूल। ठीक है, बेफिजूल नाम का कोई वर्ड नहीं होता, फिजूल होता है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको इस समय मुझसे फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में बेफिजूल नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, फिजूल होता है, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव और राजीव के पिता ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। ठीक है, राजीव और राजीव के पिता ने मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पे राजीव के पिता, राजीव के जो हैं वो नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके। राजीव और उसके पिताजी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। ठीक है, राजीव और राजीव के पिता ने मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक सब्जेक्ट दे गया है तो वापस उस सब्जेक्ट का पोजीशन थोड़ी ना बताएंगे कोई। राजीव और उसके पिताजी, राजीव एंड हिज फादर। ठीक है, राजीव एंड हिज फादर होता है ना इंग्लिश में, राजीव एंड राजीव्स फादर तो नहीं होता है। उसी तरह हिंदी में भी होगा, राजीव एंड हिज फादर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पठित समाज में तुलसीकृत रामचरितमानस बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। अब तो बहुत सारे लोग, ठीक है, पढ़ा जाता है, रामचरितमानस ग्रंथ है तो पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल सही, पढ़ी जाती थोड़ी ना होएगा, वो ग्रंथ है क्योंकि देश के पठित समाज, देश का पठित समाज कुछ नहीं होता है, देश का शिक्षित होता है। क्या होता है, शिक्षित। देश के शिक्षित समाज में तुलसीकृत रामचरितमानस बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ी जाती नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि पढ़ी जाती क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रंथ है, ग्रंथ वहाँ पे, ठीक है, पुल्लिंग का अर्थ बता रहा है। ठीक है, इसलिए पढ़ी जाती तो होगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। अगर अनुराधा को मुझसे बात नहीं करना था तो वह मेरे यहाँ आई ही क्यों। ठीक है, अगर अनुराधा को मुझसे बात नहीं करना था तो वो मेरे यहाँ आई ही क्यों।
इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बात नहीं करनी थी, बात नहीं करनी थी, तो वहाँ मेरे यहाँ आई ही क्यों? तो ये सही आंसर होगा। अगर अनुराधा को मुझसे बात नहीं करनी थी तो वह मेरे यहाँ आई ही क्यों, ये होगा आंसर। ठीक है, बात नहीं करना था, बात नहीं करनी थी होता है हमेशा, करना था नहीं होता है। ठीक है, दिखने में पूरा जो रहेगा सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन सेंटेंस गलत है क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी होती है यहाँ पे एग्ज़ाम में। इतनी आसानी से एग्जामिनर आपको 40 के 40 नंबर नहीं देगा। ठीक है, अपनी माँ के डांटने पर भी वह इतनी रोती है कि हम सब तंग हो जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सही लग रहा है, इतनी रोती है कि हम सब तंग हो जाते हैं। इतना, इतनी की जगह आएगा इतना, इतना रोती है कि हम सब तंग हो जाते हैं, इतना आएगा यहाँ पे, इतनी नहीं आएगा, इतनी रोती है नहीं आएगा, इतना रोती ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ गए हैं आपके रीअरेंजमेंट। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्य वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। ठीक है, देखो ये रहा, ये जो पहला वाला है ये और ये वाला, ये सही जमे हुए हैं। हमें क्या करना है, ये नीचे वाले जो हैं य, र, ल, व, इन्हें जमाना है। ठीक है, देखो क्या है, यद्यपि आज नारी शिक्षित हो चुकी है। ठीक है, शिक्षित हो चुकी है। देखो तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि धन के लोभी नर पिशाच ये तो नहीं आएगा। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है। ठीक है, ये तो जम नहीं रहा है क्योंकि यद्यपि आज नारी शिक्षित हो रही है, आध्यात्मिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है, तो यहाँ पे कनेक्टर लगेगा। तो कनेक्टर का काम तो सिर्फ वही कौन कर रहा है, यहाँ पे ला कर रहा है। और आत्मनिर्भर होकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर क्या कर रही है, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे सेंटेंस को वो बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उनका फिर भी शोषण जारी है क्योंकि धन के लोभी नर पिशाच अब भी दहेज मांगते हुए लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, क्या आएगा आंसर में आपका, ल, र, व और य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला वाला जमा हुआ है बराबर और ये छठा वाला यानी 6 नंबर का भी जमा हुआ है। समाचार पत्र समाज के लोगों को सकारात्मक रूप से क्या करते, प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित रखने लगे हैं या प्रभावित करता है, प्रभावित रखने लगे तो नहीं होगा, प्रभावित करता है। तो सबसे पहला आपका आएगा व। सभी लोग देश की सामाजिक घटनाओं को जानने में रुचि रखने लगे हैं, तो सेकंड नंबर पे आएगा र। ठीक है, समाचार पत्र सरकार और लोगों के बीच जुड़ाव का सबसे अच्छा तरीका है, तो थर्ड वाले पे आएगा य। ठीक है, और यह लोगों को पूरे संसार की सभी छोटी खबरों का विवरण प्रदान करता है, देश के लोगों को नियम कानून अधिकारों के बारे में जागरूक बनाता है। और फोर्थ नंबर पे आएगा यहाँ पे ल, वर, य, ल। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते जाओगे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपका होमवर्क का। अरेंजमेंट समय ज़्यादा लेता है इसलिए 2 सवाल मैं कराया करूँगा और बाकी आपको 3 होमवर्क में मिला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के अनुसार उचित उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसमें से शुद्ध हमें क्या करना, शुद्ध चुनना, यानी कि
एकदम करेक्ट जो है, जैसे स्पेलिंग हम चेक करते हैं ना एग्ज़ाम में, स्पेलिंग चेक करने का आता है, वैसे ये शुद्ध हमें यानी कि एक्यूरेट आंसर देना कि कौन सा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, देखो पुष्पांजलि और प्रतीक्षा, ठीक है, पुष्पांजलि और प्रतीक्षा ये दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं हम, देखो पुष्पांजलि हम ऐसे लिखते हैं, पुष्पांजलि। ठीक है, प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं, प्रतीक्षा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये करेक्ट होंगे, तो पहला वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, निर्माणाधीन ये तो सीधे ही रहेगा, निर्माणाधीन तो कुछ नहीं होता, निर्माणाधीन होता है। ठीक है, नौसिखिया, नौसिखिया ये बिल्कुल सही वर्ड है, नौसिखिया बिल्कुल सही वर्ड है। सशक्तिकरण होता है, सशक्त है ना, क्या होता है, सशक्तिकरण करण, और मैथिली ये बिल्कुल सही वर्ड हैं। सशक्तिकरण और मैथिली बिल्कुल सही वर्ड है। यहाँ पे नौसिखिया भी है लेकिन निर्माणाधीन गलत है वहाँ पे। सारणी, सारणी तो भैया ऐसे लिखते नहीं हैं, सारणी तो हम ऐसे लिखते हैं। और त्रैमासिक, त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है, त्रैमासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उन्मूलन मतलब उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट करना होता है। ठीक है, गमन यानी जाता है कोई व्यक्ति, जाता, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, यानी कि एक स्थान से जा रहा है दूसरे स्थान पर। ठीक है, निवृत्ति, परिणित ये दोनों नहीं होंगे, और रोपण जो होगा इसका विलोम होगा। रोपण इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना, उखाड़ फेंकना किसी चीज़ को, रोपण करना, रोपना वहाँ पे लगाना, है ना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई किले बनाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। हवाई किले बनाना मतलब कोरी कल्पना करना, अद्भुत कार्य करना नहीं होगा, आकाश में उड़ना भी नहीं होगा, आदेश का पालन करना भी नहीं हो, कोरी कल्पना करना। हवाई किले बनाना है ना, हवा में किले बनाना, यानी कल्पना ही हुई एक तरह से। जो आँखों के सामने हो इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करिए। ठीक है, तो ये होगा हमारे लिए प्रत्यक्ष, जो हमारी एकदम आँखों के सामने जो घटना हो रही है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, छछूंदर के से चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है किसी, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, तो इसका आंसर होता है किसी अयोग्य पुरुष को ऐसी वस्तु मिल जाना जिसके लिए वह योग्य ना हो। मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी चीज़ मिल जाती है उसको इसके लिए योग्य ही नहीं हो वो। ठीक है, तो वो होता है छछूंदर के से चमेली का तेल लगना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि 40/40 मुश्किल नहीं है लाना, हिंदी को कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा जैसे आप पढ़ते हो इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश में माना कि मैं 15 से 20 नंबर ही आ पाते हैं बड़ी मुश्किल से मेंस में, लेकिन यहाँ पे 25 से 35 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी हिंदी को पढ़ने में, क्योंकि हिंदी इतना इजी भी नहीं आता है, अच्छा खासा लेवल का आता है। आपको लगेगा कि हर चीज़ सही है वहाँ पे, लेकिन गलत होता है। जैसे मैंने बताया था एक सवाल जिसमें इतनी रोती है, वो सही लग रहा था लेकिन वो गलत था, इतना रोती है वो सही था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, काफ़ी इजी होगा नहीं एग्ज़ाम मेंस का खासकर। तो दोस्तों ये था सेशन, और जल्दी ही मैं करूँगा कंप्यूटर की सीरीज़ की भी शुरुआत। 10 वीडियो इसके लाने के बाद हम कंप्यूटर सीरीज़ करेंगे, जिससे कि एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती है वही आपके सामने पेश हों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।